श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु आशीर्वाद, गुरु कृपा एवं आप सबके सहयोग से ये सत्संग अबाध गति से चल रहा है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी परम पिता परमात्मा से मंगल कामना करता रहता हूं। जब जब संसार की उलझनों में आप लोग सत्संग सुनना बंद कर देते हो तो मेरे को लगता है कि शायद कुछ मेरे में कमी होगी। सुलझा नहीं पाया। आज आश्रम में एक धागा पड़ा हुआ था, उसकी एक डोरी को मैंने खींचा तो आगे देखा वो उलझ गया है। तो यहां वो उलझा था, मैं वहां पहुंचा और पहुंच करके सोचने लगा ये उलझा तो कैसे। मैंने छेड़ा नहीं, मैंने हिलाया नहीं, जैसा था वैसे ही है। ये उलझा कैसे। पता लगा ये उलझा नहीं है, ये मेरे देखने का तरीका गलत है। थोड़ी सी बुद्धि लगाऊंगा ये सुलझ जाएगा। और हल्का सा उस धागे को धीरे से देखा तो पता लगा कि वो अपने आप ही एक में एक में एक में एक में गांठ पड़ गई। तो धीरे से एक को निकाल लिया, फिर दूसरे को भी धीरे से निकाल लिया, तीसरे को भी धीरे से निकाल लिया और चौथे को भी धीरे से निकाल लिया और धागा सीधा हो गया। हमारे आपके जीवन में ये हो गया है। मोह की ग्रंथि पड़ गई। मोह ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि वो गांठ झूठी है लेकिन हमने खींचतान शुरू कर दिया। इसको खींचो, इसको रगड़ो, इसको पकड़ो, इसको देखो, हड़बड़ी में काम चालू कर दिया तो डोर वो धागा और खराब हो गया। गांठ पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा लेकिन छूटत कठिनाई। यद्यपि झूठा है लेकिन छूट नहीं रहा। क्यों? मोह में फंस गए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा।
मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है और इस मोह रूपी रात्रि में दिन में ही सो रहा है और सपने देख रहा है। बेटा बड़ा होगा, सेवा करेगा, मकान बनेगा तो ये करूंगा, छत के ऊपर जाकर के ऐसा करूंगा, ऊपर जाके ये करूंगा, सबसे ऊंची मंजिल बनाऊंगा। जब भी आदमी के पास थोड़ा सा पैसा होता है, वो मकान बनाता है तो उसकी चेष्टा रहती है कि गांव में सबसे ऊंचा मकान उसका हो। लेकिन उसको पता नहीं है कि तेरा मकान कितना भी ऊंचा हो जाए, भगवान के पर्वत तो तेरे से कई गुना ज्यादा ऊंचे हैं। क्या एवरेस्ट से भी ऊंचा बनाएगा क्या? क्या समुद्र से भी गहरा बनाएगा क्या? क्या पाताल से भी गहरा चले जाएगा क्या? मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। स्वप्न देख रहा है, बेटे की शादी ऐसी जगह करूंगा, बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा, गाड़ी ऐसी लूंगा, मकान ऐसा बनाऊंगा। देखे स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिनी याचत योगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। चार अवस्थाएं हैं हमारी, चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। एक हम जाग के देख रहे हैं, और जागते जागते भी सपने देख रहे हैं। भविष्य का निर्माण करना हो या भूत के बारे में सोचना हो, या वर्तमान में क्या करूं इसके बारे में प्लान बनाना हो, तो स्वप्न ही तो है। क्या कर सकते हैं? मैंने विचार किया था कि 9 बजे सत्संग शुरू कर दूंगा, लेकिन चश्मा रख के भूल गया। अब उस चश्मे को ढूंढने गया तो वो धागा उलझ गया। धागे को सुलझाया तो फिर चश्मा कहाँ रखा है, फिर कहाँ चश्मा रखता हूं वहां आ गया। फिर उसके बाद में यहां चश्मा पड़ा था, वहां देखा। जैसे पुराने लोग कहते सिर पे चश्मा लगा देते भूल जाते हैं, तो मैंने भी सोचा शायद सिर पे ना हो, तो सिर पे भी हाथ लगा के देखा। अब चश्मे में कोई मोबाइल तो है नहीं कि जिसमें मोबाइल की घंटी बजाऊं तो चश्मा बोलेगा कि मैं यहां हूं। चश्मा मिल गया। चश्मा मिला तो एक बात समझ आई कि आप 9 बजे सत्संग शुरू करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाओगे। ठाकुर जी 9:15 बजे करना चाहते हैं तो 9:15 बजे ही होगा। लेकिन मनुष्य स्वप्न देखता है, इतनी जल्दी कर लूंगा तो ये होगा, ये काम इतना इतना कर लूंगा तो ये होगा, ये काम ऐसे ऐसे कर लूंगा तो ये बच जाएगा, इससे चर्चा हो जाएगी, इसको मिल लूंगा, इसको देख लूंगा, इसको फोन कर लूंगा, इससे बात कर लूंगा, इससे चर्चा कर लूंगा, इसके बारे में हालचाल ले लूंगा, इसको दे दूंगा, इसको ले लूंगा। आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आदमी 4 अवस्था में जी रहा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय में। कभी कभी आदमी बैठे बैठे ही सपने में चला जाता है,
कभी कभी आदमी बैठे बैठे ही शून्य में चला जाता है, टकटकी लगा के देखने लग जाता है, एक ही जगह ध्यान लग जाता है, कुछ नहीं समझता, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। साथ में बैठे 20 लोग बातें करते हैं, ये अपने में खो गया। लोगों ने पूछा सुना है क्या? बोले हैं क्या? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? ये क्या है? ये सुषुप्ति अवस्था है। शास्त्रों ने कहा उत्तमा सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा। सबसे ऊंची बात क्या है? बोले सहज अवस्था। सहज अवस्था में क्या होगा? सहज में सहज काम होगा, कुछ भी असहज नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल निस्पंदन, कोई स्पंदन नहीं, कोई हृदय में लहरें नहीं, शांत झील, शांत समुद्र, शांत धीरे धीरे चलती नदी, जागृत स्वप्न, थक गए, शरीर को आराम चाहिए, लेकिन शरीर को तो आराम चाहिए पर मन को तो काम चाहिए। ये मन थकता नहीं है, मन को भी आराम चाहिए लेकिन अभी नहीं। ये कहता है मन कि मैं उस परमात्मा के पास जाके ही आराम करूंगा। जब तक ये बाहर का शरीर है, ये मन इसी में लगा है कि सिर के बाल बढ़ गए, इसको काट लो, हाथों के नाखून बढ़ गए, इसको काट लो, हाथ में मैल जमा है, इसको निकाल लो, पैरों में मैल जमा है, इसको निकाल लो, गले में मैल जमा है, इसको निकाल लो, कमरे में कचरा हो गया, इसको झाड़ू लगा लो, सफाई कर लो। जागृत में चल रहा है और शरीर थक गया, सो गया, पर मन नहीं थका। शरीर थक गया, सो गया, निद्रा आ गई, स्थूल शरीर से अंदर चला गया, अंदर जाते ही झटका सा लगा। साथ में बैठा आदमी समझ गया कि इसने झटका खाया है, ये गया अंदर, एंटर हो गया, ये शरीर के अंदर चला गया। और जितने लोग होते कमरे वाले वो धीरे धीरे उठ जाते हैं, यदि समझदार होंगे तो, बुद्धिमान होंगे तो। यदि मूर्खों के राजा होंगे तो जोर जोर से बातें करते रहेंगे, टीवी चालू करते रहेंगे। जैसे कि मैंने अपने जो मेरे सेवा करने वाले नौकर हैं उनको बोल रखा है, क्योंकि मेरे किसी भी नौकर को पता नहीं है कि मेरी एक्टिविटी क्या है, मैं सोता कब हूं, जागता कब हूं, उठता कब हूं, सत्संग कब करता हूं, भजन कब करता हूं, किसी भी नौकर को पता नहीं। अब नौकर चाय भी लाता है, कॉफी भी लाता है, भोजन भी लाता है, तो उनको समझा रखा है कि यदि आप लोग भोजन लेके आओ, दरवाजे सब खुले हैं क्योंकि मेरे आश्रम में ताला नहीं है। नौकरों को बता रखा है आप लोग आओ, यदि आप देखे हो मैं सो रहा हूं और टीवी चल रहा है या मेरा मोबाइल चल रहा है तो इसका स्विच ऑफ कर दो,
लाइट जल रही उसको ऑफ कर दो, पंखा चलता उसको ऑफ कर दो, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं उसको ऑफ कर दो और दरवाजा बंद करके सामान रख के चले जाओ। जूस है उसको रख के चले जाओ, सूप है उसको रख के चले जाओ, रोटी है उसको रख के चले जाओ, मेरे को जगाना नहीं। क्यों? पता नहीं है मैं कि रात भर जगा हूं, अब मैं सो रहा हूं। जीवन में ध्यान रखो, आपके परिवार में 1000 बीमारियों में से उसका एक ही कारण है कि माँ को भी सोने का टाइम नहीं है, पिता को भी सोने का टाइम नहीं है, बच्चों को भी सोने का टाइम नहीं है। कमरा एक ही है और सब लोग उसमें रमाझम मचा के रखे हुए हैं रात के 12-12, 1-1 बजे तक। और उसके कारण आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, कष्ट में चला जाता है। फ्री होकर सोना है। आप बिस्तर के ऊपर बैठे हो 5 आदमी, एक आदमी लेट रहा है और वो लेटते लेटते आपको लगे कि वो धीरे से हल्का सा ऐसे किया, तो आप समझ जाएं कि ये डीप में चला गया। उठ जाओ वहां से, कमरा छोड़ दो धीरे धीरे, बोलते बोलते नहीं। जैसे कई लोग बोलते रहते हैं, लगता है सो गए हैं, लगता है नींद में चले गए हैं, लगता है नींद आ गई है। अच्छा चलो हटो, उठो, दूसरे कमरे में बैठ जाते। मैंने मूर्खता की हद है ना। आदमी सो रहा है तो आप हिलो, जाओ अपने कमरे में, उसको सोने दो। अब वो सो गया लेकिन उसका मन तो नहीं सोया। अब उसने सोने के बाद में मन ने अपना संसार नया बनाना शुरू कर दिया। नई सृष्टि, नया मकान, नया दुकान, नई गलियां, नई गाड़ियां, नई कारें। प्लेन में बैठ रहा है, सारे गांव को सुधार रहा है, हर घर में लैट्रिन बना रहा है, बाथरूम बना रहा है, सेवा कर रहा है, रोटियां बना बना के लोगों के घरों में भेज रहा है, चावल दाल। सपने में देख रहा है कि लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं और ये प्रसन्न हो रहा है। और मन सपने में फिर थक जाता है, फिर वो सुषुप्ति में चला जाता है। सुषुप्ति सुंदर प्रकार से निद्रा का आना। सुषुप्त माने एकदम शांत, सुषुप्त। मन भी शुप्त हो गया, शरीर भी शुप्त हो गया। और शुप्त कैसा? सुंदर प्रकार से शुप्त। और वो सुंदर प्रकार से शुप्त क्या है? यहां पहुंचना था, वहां पहुंच गया, ठाकुर जी के पास पहुंच गया, परमात्मा के पास आत्मा पहुंच गई। आत्मा परमात्मा एक हो गए, ना तन ही रहा न मन ही रहा, हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तन ही रहा न मन ही रहा, हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। हरि मिल गए, सुषुप्ति अवस्था आ गई। और जब हरि और आत्मा और परमात्मा एकाकार हुए तो फिर तूर्य अवस्था आ गई। तूर्य, इंद्रियों से दूर, मन से दूर, शरीर की नस नस से दूर।
वो आत्मा परमात्मा का मधुर मिलन। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में समा गई। तुर्य अवस्था, कोई धागा नहीं उलझा, कोई ग्रंथि नहीं पड़ी, कोई गांठ नहीं पड़ी। और ऐसी निद्रा 10 मिनट की भी आ जाए तो पूरी ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सुनकर कि 10 मिनट में ऊर्जा मिलती है। सोना तो कम से कम 6 घंटे है। ध्यान रखना, जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे का नियम है 20 घंटे सोना, 22 घंटे सोना, 2 घंटे जागना। 2.5 महीने तक ऐसा ही होता है, 2 घंटे जागना, 22 घंटे सोना। यदि उससे ज्यादा जागता है तो फिर सोना नहीं है, फिर रोना ही रोना है। यदि आपका बच्चा रो रहा है तो समझ जाना कि इसके जो पूर्व जन्म के लोग हैं कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। ये पीछे की तरफ देख रहा है, पूर्व जन्म का इसको ध्यान आ रहा है। ये रो रहा है, इसको सोना था 22 घंटे, लेकिन ये सो नहीं रहा, रो रहा है। ये अपनी छाती पीट रहा है, हाथों से नहीं पीट सकता, लात नहीं मार सकता, जूते नहीं मार सकता। छोटा बच्चा है, क्या करेगा? ये अपने आप ही रो रहा है जोर जोर से। दादा दादी लेके घूम रहे हैं, आने वाली नई नई माताएं घूम रही, सब लोग समझा रही हैं बहू को, रो रहा है। कोई बोलता है इसको ऐसा कर दो, कोई बोलता है इसको ऐसा कर दो, कोई बोलता है उसको ऐसा कर दो, पर कुछ नहीं होता। छोटा बच्चा 22 घंटे सोता है, 2 घंटे जागता है। यदि पूर्व जन्म के इसके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां, पोते परपोते अच्छा काम करते तो। अब ये बच्चा रोता है तो इसको चुप कैसे कराना है? अब इसका एक ही नियम है, इस जन्म में इसका एक ही नियम है कि आप इसके लिए शुभ कर्म करना शुरू करो। शुभ कर्म मैंने बच्चे के भार जितना गेहूं किसी ब्राह्मण को दान कर दो, बच्चे के भार जितना जौ, चावल, तिल किसी ब्राह्मण को दान कर दो। या बच्चे का भार देख करके तिल दान करना चाहते हो तो तिल का रेट पूछ लो, वो पैसा ब्राह्मण को दान कर दो। उसके हाथ से लगा करके, बच्चे के हाथ से लगा करके आप ब्राह्मण को दान कर दो। आप देखेंगे 2 दिन में बच्चा रोना बंद हो जाएगा। 2 दिन में, गारंटी है, 2 दिन में बच्चा रोना बंद। लेकिन आपने ये नहीं करना, आप ये करते ही नहीं हो। 24 घंटे में पैदा होने के 2.5 महीने तक 20 घंटे बच्चे को सोना चाहिए, यदि वो दिव्य आत्मा है तो। और 2 घंटे जागना है, किस लिए? माँ का दूध पीने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए। और फिर सोना है, अपनी मस्ती में खोना है। और फिर थोड़ा बड़ा होने पे 20 घंटे सोना है, 4 घंटे जागना है। और फिर तो 10 साल की उम्र में 16 घंटे सोना है, 8 घंटे जागना है। और उम्र बड़ी हो गई तो 12 घंटे सोना है, 12 घंटे जागना है। उम्र 60 साल की हो गई तो 16 घंटे जागना है, 8 घंटे सोना है। उम्र 70 साल की हो गई तो 4 घंटे सोना है,
और 20 घंटे जागना है। ये सब मैंने गृहस्थियों का बताया, लेकिन जो ज्ञानी है, जो महापुरुष है, वो 20 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे नहीं, वो हमेशा जागते हैं। स्वप्न भी जाग के देखते हैं और जाग के भी जागते हैं और सुषुप्ति में भी जागते हैं, तुरीय अवस्था में भी जागते हैं। क्योंकि उनका जागना क्या है? महापुरुषों ने कहा, बैठे ठाले पड़े उताने, कह कबीर हम वही ठिकाने। बैठे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, चलते हैं, फिरते हैं। बोले कहाँ हो? बोले तुरीय अवस्था में। सुषुप्ति में नहीं, बोले तुरीय अवस्था में। कहाँ? बोले वही ठिकाने जो अंतिम ठिकाना है, मैं वही हूं। मैं मंजिल पे पहुंच गया हूं, मेरे को मंजिल पे पहुंचना नहीं है, मैं मंजिल पे पहुंचा हुआ हूं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं। मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, लोग मेरे को बड़ा कहें, कितना बड़ा कहेंगे? अर्जुन से बड़ा? कल पश्चिम बंगाल से फोन आया था पार्थ भट्टाचार्य जी का। पार्थ भट्टाचार्य जी, मैंने कहा कौन? बोले पार्थ भट्टाचार्य। मैंने कहा कौन से पार्थ? बोले अर्जुन वाले पार्थ। मैंने कहा कौन से? बोले जिनके सारथी कृष्ण थे। मैंने कहा आपका सारथी कौन हो? बोले मेरी तो सारथी धर्म पत्नी है। यहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, यहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, यहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पार्थ ने बताया कि मेरी सारथी मेरी धर्मपत्नी है। वो कहती उठो तो उठता हूं, बैठो तो बैठता हूं। तो मैंने कहा कृष्ण भगवान नहीं है? बोले कृष्ण नहीं है। तो मैंने कहा पार्थ जी सत्संग सुना करो। पार्थ भट्टाचार्य जी का फोन आया। परमात्मा की भक्ति, साधु सूता जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले सातक निंदक सांप। शास्त्रों ने कहा साधु सोया हो तो जगा दो, चाहे दिन के 12 बज गए, नींद ही नहीं खुली। जैसे मेरे साथ कभी कभी होता है। कभी बैठे बैठे सो जाता हूं, कभी तकिए पे सिर रख के सो गया, बेड लेटा तो नींद आ गई। टीवी चल रहा है लेकिन मैं तो अंदर चला गया, टीवी चलता रहता, मैं सोता रहता। मोबाइल चल रहा है, मैं सो रहा हूं, लेकिन मोबाइल का स्विच है वो साइलेंट मोड पे है। बाकी ज्ञान की बातें सुनता हूं, भजन सुनता हूं, महापुरुषों के प्रवचन सुनता हूं। अच्छे अच्छे महापुरुषों की बातें सुनता हूं, ब्रह्मानंद के भजन सुनता हूं, दादू के, कबीर के, तुलसी के, मीरा के, सूरदास के भजन सुनता हूं और सुनकर को उसको मन में रखता हूं।
जीवन में सहज अवस्था लाना है तो निद्रा को पूरा करना है। पर हम लोग संसार में ऐसा फंस गए हैं कि हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। और ये श्वास का सिस्टम ये है कि सोने पे ये 12 सांस चलते हैं, सोवत 12, चलत 18, सोवत 12, चलत 18, भोजन में 24, ग्रस्त करे तो 32 लागे, क्यों ना भजे जगदीशा। जब आदमी सोया होता है तो 12 सांस लेता है, रेस्ट में है। रेस्ट हट गई तो 16 सांस आएंगे, चलने में 16 सांस, और भोजन करने में 24 सांस आएंगे, क्योंकि चबा चबा के खाना है। और पति पत्नी का संबंध बनाएंगे तो 36-32 सांस चले जाएंगे। हमने क्या किया, सोना कट कर दिया, और श्वास तो हमको गिन गिन के मिले थे। जैसे मोबाइल में जियो वाला वो सेकंड बता देता है कि इतने सेकंड का आपका बैलेंस है साल भर का, वो सेकंड काटता है। ऐसे परमपिता परमात्मा भी ऊपर बैठे सांस गिनता है, सांस। बोले सोया ज्यादा नहीं, विषयों में फंसा रहा। 32 के हिसाब से इसने अपना बैलेंस खत्म कर दिया। तो जीना था 90 साल और 30 साल कट गए, क्योंकि सांस खत्म हो गया। उम्र नहीं दी, इतने वर्ष जिएगा, उम्र नहीं दी। परमात्मा ने श्वास दिए, श्वास। और 21,600 श्वास रोज लेना है। 21,600 श्वास 24 घंटे में लेना है। लेकिन हमने तो 30-30 हजार श्वास ले लिए, 35-35 हजार श्वास ले लिए। तो उम्र 90 साल नहीं है, 60 साल हो गई। सोए नहीं तो आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हुआ, तो जो आनंद आना था वो भी नहीं हुआ। जागते रहे तो बाहर का ही देखा, बाहर का देखा तो उसमें डूबा रहा। योजनाएं बनती रही, लेकिन बस में तो कुछ था नहीं। लेकिन थक हार के बैठ गया और खेल कूद में बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में कर दिया बूढ़ा होके जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा। मौत के समय टिम होता है। श्वास खत्म हो गया, आत्मा बाहर निकलना चाहती है, पर मन कहता है कि अभी तो आनंद लेना था। प्रभु थोड़ा मौका और दे दो, थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो। शंकर भगवान यही पार्वती को समझा रहे हैं। पार्वती, यदि तुमने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, और भगवान कौन है? राम अतर्क बुद्धि मन बाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी।
बोले जो परमात्मा है ना, उसके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता। तर्क से परे है, वो तुरीय है, तर्क से परे तुरीय। और उनके बारे में बुद्धि भी काम नहीं करेगी, मन भी काम नहीं करेगा, वाणी भी काम नहीं करेगी। क्योंकि हम विचार करते हैं कि आज बैंकों का काम निपटा लेंगे, इनकम टैक्स का काम निपटा लेंगे, इंश्योरेंस का काम निपटा लेंगे, वकील को भी मिल लेंगे, डॉक्टर साहब भी से भी बात कर लेंगे। ऐसा सोच के प्रातः काल 8 बजे उठे, पड़ोस के मित्र आ गए, भाई साहब आपसे काम है। बोले क्या काम? धीरे से आके कान में बोला कि पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शायद उनकी डेथ होने वाली है। मैं तो समझता नहीं हूं, मैं तो जवान हूं, आप थोड़ा उम्र में बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, थोड़ा जाके चल के चेकअप कीजिए। तो जिसने योजना बनाई थी ये काम करूंगा, और वो चला गया पड़ोस में। 20 आदमी पहले से बैठे थे, ये पहुंचा, जाके देखा और बोला हाँ बिल्कुल ये तो जाने वाले हैं। गंगा जल है क्या? बोले है, डालो इनके मुंह में। गंगा जल डाला, प्राण निकल गए। इनकम टैक्स की फाइल एक तरफ रह गई, दुकान के झंझट एक तरफ रह गए, संसार का सारा काम एक तरफ रह गया। सोचा था मकान का काम चालू करेंगे, मकर संक्रांति की छुट्टी आ गई। मकर संक्रांति की छुट्टी आ गई, नौकर जितने थे वो छुट्टी पे चले गए, कल आएंगे। और मकर संक्रांति के दिन इतनी शराब पी ली उन्होंने कि दूसरे दिन भी नहीं आए। ज्यादा चढ़ गई। अब उसको हैंगओवर को ठीक करने के लिए फिर पी, तीसरे दिन भी नहीं आए। आए और आकर के चले गए। घर का मालिक सिर धुन रहा है, सिर पटक रहा है, पर करेगा क्या? काम तो मजदूरों ने करना है, तुमने तो काम करना नहीं है। और ये कह रहा है मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अरे काम पूरे का एक लिमिट परमात्मा ने बनाई है, जिस समय पूरा होना है उस समय होना है। तू झक क्यों मार रहा है? राम अतर्क, राम की लीला अतर्क है, तर्क नहीं किया जा सकता। क्यों हुआ? ये नौकर क्यों नहीं आए, मजदूर क्यों नहीं आए? दस महीने से कोरोना है, 10 महीने से कोरोना है। और 10 महीने से मैं आश्रम से बाहर नहीं गया। कल मैं थोड़ा दूसरे कमरे में जा रहा था ऐसे ही, तो देखा चावल की बोरी भरी पड़ी है, दाल की बोरी भरी पड़ी है, हल्दी के पैकेट भरे पड़े हैं, नमक के पैकेट भरे पड़े हैं। और जो मंजन मैं करता हूं वो मंजन भी मेरा पर्याप्त है, और दवाइयां भी पर्याप्त हैं, काजू किशमिश बादाम छुआरे गोलागिरी वो भी पर्याप्त हैं। और किचन में गया तो देखा गैस के सिलेंडर भी पर्याप्त हैं। अगली जुलाई तक कोई सामान की कमी नहीं है, अगली जुलाई तक। पैसे की बात
जम्मू कश्मीर से फोन आया कल, 1100 रुपये आपके खाते में डाल दिया। मध्य प्रदेश से फोन आया तिलवनकर जी का, 1100 आपके खाते में डाल दिया। और कल दोपहर को लड़का सूचना लेके आ गया कि बिजली का बिल आ गया 1000 कुछ रुपए का। मैंने कहा कि इतने हीटर जल रहे हैं, मन में सोचा उसको तो क्या बोलता। बोले मैंने व्हाट्सएप कर दिया। मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं भेजा? बोले प्रिंसिपल को व्हाट्सएप कर दिया, जो हमारा हेड नौकर है। शाम को उसका फोन आया, मैंने कहा बिजली का बिल आ गया। बोले हाँ कितना? बोले 8000। मैंने कहा वो तो 1000 बोलता, वो पूरे पढ़ा लिखा नहीं है, क्या बोलेगा बेचारा। 8000। अब बिजली का बिल आ गया, उसके पहले जो बिजली का बिल देना है लोगों के पैसे आ गए। ₹5100 एक और जगह से आ गया। अभी मंगलवार को पाणिग्रही जी भेजेंगे 11,000 रुपया। तो व्यवस्था कौन जमा रहा है? ब्राह्मणों को भोजन नहीं मिला, कल चर्चा में कर रहा था, पर ब्राह्मण परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं मार रहा हूं लोगों को, और इनका वो होगा गरुड़ पुराण, इनका तीसरा होगा, इसका चौथा होगा, इनका उठाला होगा, फिर पगड़ी होगी। जाते जाओ, कमाते जाओ, छापते जाओ नोट। फिर इनका छमाई श्राद्ध होगा। अब तो लोग पटापट करेंगे, क्योंकि लोग व्याकुल हैं, मरने वाला है, फूको, हटाओ, जल्दी करो, फेंक दो इसको जल्दी से। छमाही का श्राद्ध भी चौथे दिन कर दो, निपटा दो, खत्म कर दो। क्या लेना देना है? क्या रिश्ता है? परिवार में शादी होने वाली है, परिवार में बच्चा होने वाला, परिवार में जलवा होने वाला है, परिवार में दुष्टन होने वाला है, परिवार में सगाई होने वाली है। तो फिर निपटाओ, ये मरने वाले को निपटाओ, इसके लिए जल्दी कर दो, 3 दिन में कर दो, सब निपटा दो। हाँ, बड़े से बड़े बुद्धिमान मूर्ख निपटा रहे हैं, निपटा दो। और वो कमाने वाला एक एक तिल तिल करके मर रहा था। इनके लिए कहाँ से जोड़ूं, कहाँ कहाँ झूठ बोलूं, कहाँ कहाँ छल कपट प्रपंच करूं, किससे हेरा फेरी करूं, किसको दगा दूं, किसको झूठा बोलूं, और झूठ ऐसा बोलूं कि पकड़ा भी न जाऊं। परमात्मा तो व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन हमने व्यवस्था नहीं जमाई। हमने मरने वाले के साथ भी धोखा कर दिया। और फिर आगे जो पैदा हो रहा है वो रो रहा है, और वो आगे वाला पूछ रहा है, मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चा पिछले 2 महीने से लगातार रोता है, चुप नहीं हो रहा। अब ऐसे आदमी को मैं क्या समझाऊं? अब इन लोगों को मैं बोलता हूं सत्संग सुना करो, तो बोले जी हमारे पास मोबाइल ही नहीं है। कोठी 4 करोड़ की, 1 मंजिल की कोठी में भी लिफ्ट लगा रखी है। ऐसे मूर्खों के राजा। 1 मंजिल की, 1 मंजिल, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं, नीचे तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में तो गाड़ी खड़ी होती है, और फर्स्ट फ्लोर में रहना है। क्या लगाया? लिफ्ट लगाने को पैसा नहीं है, पर सत्संग सुनने के लिए मोबाइल नहीं ले सकते। सत्संग सुनने के लिए, अरे सत्संग सुनो, बातें समझ में आएंगी। सारी बातें धीरे धीरे प्रकट हो रही हैं, निकल रही हैं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं। किसको कथा सुनाना है? पार्वती को। किसको कथा सुनाना है?
जो सती के शरीर में से आई है, किसको कथा सुनाना है? जो दक्ष की पुत्री थी, किसको कथा सुनाना है? जो भगवान की भी परीक्षा लेने को तैयार हो गई थी। मैंने हिम्मत देखो, हिम्मत। शंकर कहते हैं सती ये भगवान है, और यदि तेरे को संदेह है तो परीक्षा ले ले। अब परीक्षा कौन लेता है? अब विचार तो करो। परीक्षा वही लेगा ना जो दूसरे को उससे बड़ा अपने आप को समझे। कई पत्नियां अपने पतियों के पीछे जासूसी करती है। भाई क्यों? यदि आप ठीक हैं तो पति खराब कैसे हो सकता है? यदि पति खराब है तो आप ठीक कैसे कर सकते हो? क्या आपके पास ठीक करने की मशीन है क्या? वो खराब है तो पूर्व जन्म के संस्कारों से खराब है, आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। वो ठीक है, आप ठीक हैं तो वो भी ठीक है, और आप ही ठीक नहीं है तो दूसरे के बारे में चेष्टा क्यों कर रहे हो? शंकर भगवान समझा रहे हैं कि देखो ये भगवान है, परमात्मा है। और कैसे परमात्मा है? हम कथा सुन के आए, देवी कथा सुन के आए, सत्संग सुना। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। राम बुद्धि से नहीं पकड़े जाएंगे, मन से नहीं पकड़े जाएंगे, वाणी से नहीं पकड़े जाएंगे। और शंकर जी ने कहा जो तुमरे मन अति संदेहु, तो कि न जाई परीक्षा लेहु। शंकर भगवान जिसको प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद भगवान कहते हैं, और उसी के लिए शंकर भगवान पार्वती को सती को कहते हैं कि तेरे मन में संदेह है तो परीक्षा ले ले। अब परीक्षा कौन लेगा? जो अपने को बुद्धिमान समझे, जो अपने को ब्रिलियंट समझे, जो अपने को टैलेंट वाला समझे, जो अपने को समझदार समझे, जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला हो। तो सती चली क्या परीक्षा लेने? यदि सती के मन में यह होता कि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, इन्होंने जिसको प्रणाम किया मेरे को क्या लेना देना, ठीक है इनके मन के हिसाब से कर दिया, अब इसमें मैं टांग क्यों फंसाऊं? हो गया, कर दिया होगा प्रणाम, जय सच्चिदानंद कह दिया होगा, कह दिया तो कह दिया, क्या करना तर्क इसमें। लेकिन क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या जरूरत थी, ऐसा क्यों बोलते, वैसा क्यों बोलते, सबके साथ क्यों बोलते, जिधर देखो वहां कैसे चल देते। अब कैलाश पर्वत छोड़ के ये समुद्र में आने की क्या जरूरत थी? ये बाबाओं के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? ये महात्माओं के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? इनकी कथा सुनने से क्या फायदा था? अपनी कथा कम है क्या? अरे इस संसार में चिड़िया की भी कथा है, कुत्ते की भी अपनी कथा है, गधे सुअर की भी अपनी कथा है, मक्खियों की भी अपनी कथा है, कीड़ियों की भी अपनी कथा है, मधुमक्खियों की भी अपनी कथा है। अब इतने संसार में जीव हम तो नाम भी नहीं याद कर सकते। 84 लाख योनि। अब 84 लाख योनि बोलना हो तो कम से कम 840 दिन लगेंगे। 840 दिन योनियों के नाम। तो हम क्या बोल सकते हैं? कमरे में घूमने वाली मकड़ी या मच्छर। अब पिछले दिनों क्या हुआ था? कमरे में मेला लगा हुआ था, मेरे कमरे में मेला लगा हुआ था। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ, लेकिन उनके अंदर आत्मा सूक्ष्म, और सूक्ष्म आत्मा सब मेरे पास बैठी। पेड़ पौधे, पक्षी, पत्थर, कीट पतंग, चिड़िया, तोता, मैना,
लेकिन वो आत्मा के रूप में थे, शरीर के रूप में नहीं थे, इसलिए कोई पहचान नहीं पा रहा था ये किस शरीर से आया। हाथी से आया, क्योंकि आत्मा तो वही सूक्ष्म वायरस जैसी। सब इकट्ठे भीड़ लगी थी। 24 घंटे का मेला था, रमाझम थी। एक दूसरे को कथा सुनाता था मैं, तो वो एक दूसरे से चर्चा करती थी सारी जीवात्माएं, और उनको आनंद आता था। और वो मेरे को प्रेरणा देती थी कि उठो, सुनाओ कथा। उनको सुनने में आनंद आता था, मेरे को सुनाने में आनंद आता था। और जैसे ही मकर संक्रांति हुई, उसके पहले एकादशी को मैंने एकादशी का फल दे करके उन सब आत्माओं को कहा कि जाओ, अपने अपने धाम में जाओ, अपने अपने लोक में जाओ, परमात्मा के चरण में चले जाओ। वो यहाँ भेजते हैं, वहां जाओ, अपनी ड्यूटी पूरी करो। सब चले गए, कमरा खाली हो गया। अब अकेला कथा करता हूं, लेकिन ध्यान आता है कि सती परीक्षा लेने चली गई, और शंकर भगवान उसी बात को कथा सुनाने से पहले पूरा वाश कर रहे हैं, पिछले जन्म की बातों को वाश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये सती बीच में फिर कैसे आती है। जब तक शीशा साफ नहीं होगा, चेहरा साफ नहीं होगा, तब तक दिखेगा क्या। शीशा भी साफ होना चाहिए, चेहरा भी साफ होना चाहिए, आंखें भी ठीक होनी चाहिए। शंकर भगवान क्या कर रहे हैं, दूसरे जन्म में, पार्वती के जन्म में जब वो कथा सुनने आई तो उसके पहले मन को वाश कर रहे हैं, आंखों में अंजन लगा के आंख साफ कर रहे हैं, और जिस शीशे में देखना है उस शीशे को भी साफ कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। पार्वती राम तर्क से परे हैं। राम के बारे में कोई तर्क नहीं हो सकता, ऐसा है कह ही नहीं सकते, वैसा है बोल ही नहीं सकते, ऐसा होगा हमारा दिमाग नहीं पहुंच सकता। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जो, वो परमात्मा। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये मेरा मत है, ये मेरा निचोड़ है, ये मैंने निचोड़ निचोड़ के रस निकाला है, रस का भी रस निकाला है। जैसे परसों मैंने बताया था, 4 दिन पहले मैंने बताया था कि गंगा जल क्या है, पूरे पानी को बॉयल किया, उससे भाप बनी, भाप को ठंडा किया, फिर उससे जो पानी बना उसको उबाला, जैसे शराब बनाने वाले करते हैं, जैसे फूलों की सुगंधी का इत्र बनाने वाले करते हैं, जैसे अर्क बनाने वाले करते हैं। अर्क जो उसका निचोड़, होम्योपैथी में जो बूंदें पड़ती हैं दवाई की, वो एथेंस है, एथेंस निचोड़ है, अर्क है। शंकर भगवान बोले मत हमार, ये मत मेरा है, ये निचोड़ है। अस सुन ही से, ऐ सयानी, ऐ सुंदर, ऐ बढ़िया, ऐ अच्छी औरत,
तू सियानी है, अब समझ जा, दक्ष पुत्री नहीं है तू सियानी है। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमान। वैसे तो निचोड़ ये है जो मैंने सुना दिया, लेकिन फिर भी तदपि संत मुनि वेद पुराना। अब संतों ने क्या कहा, वेदों ने क्या कहा, मुनियों ने क्या कहा, जस कछु कहि स्वमति अनुमान, जैसा कुछ इन महापुरुषों ने कहा है, और फिर जो मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग जो काम कर रहा है, उससे मैं अनुमान लगा रहा हूं। तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही, वेदों ने, पुराणों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, ध्यान रखना, संत 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 संत, और किसी भी संत का मत किसी संत से मिलता नहीं है, किसी की बुद्धि किसी से मिलती नहीं है। वेदांत में कहा गया मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, जितनी भी खोपड़ियां हैं उतने ही दिमाग हैं, उतने ही विचार हैं, और किसी का दिमाग किसी से मिलता नहीं है। मतिर्भिन्नः, सबकी विचार अलग हैं। एक ही गिलास पड़ा है, पूर्व की तरफ लोग बैठे हैं, उस गिलास को देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ लोग बैठे हैं, उस गिलास को देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ लोग बैठे हैं, उस गिलास को देख रहे हैं, उत्तर की तरफ लोग बैठे हैं, गिलास को देख रहे हैं, और कोई नीचे से गिलास को देख रहा है, कोई ऊपर छत से गिलास को देख रहा है। गिलास एक, देखने वाले 20, और 20 दिशाओं में बैठे हैं। गिलास एक पर 20 आदमी 20 प्रकार से ही गिलास की व्याख्या करेंगे। यदि गिलास नक्काशीदार है, उस पे चित्र बना हुआ है फूल का, तो देखने वाले को किसी को फूल की डंडी दिखाई देगी, किसी को फूल का नीचे का हिस्सा दिखाई देगा, किसी को फूल की पंखुड़ी दिखाई देगी, क्योंकि दिशाएं अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं। इसलिए यदि आप कहेंगे कि एक संत का मत दूसरे से मिलता नहीं है, मिल भी नहीं सकता। अरे एक ही घर में पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा फूफा, भांजा भतीजा। अब ये किसान आंदोलन हो रहा है, चर्चा चल रही है, और हर एक अपने दिमाग से लगा रहा है, हर एक अपने दिमाग से लगा रहा है, और पत्रकार वो लोग अपने निशान हिसाब लगा रहे हैं। रात में 11 बजे हमारे एक अंतरंग आदमी हैं, साहनी जी, रोहित साहनी, वो अपने आप को प्रधान जी बोलते हैं, होंगे भी, लेकिन उनकी घरवाली तो उनको प्रधान जी नहीं मानती। वो तो माँ भी कहती है कहाँ फंस गया, बाप भी कहता कहाँ फंस गया, पर मैं कहता हूँ या फंसा फंसा रहने दो, चलने दो। नेताओं में बैठता उठता है तो फिर पूछ लिया कल, मैंने कहा भाई किसान आंदोलन का क्या है, तो उसने अपने ही बताने शुरू कर दिए। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, वो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उसके बारे में टिकैत बोलता कुछ और, उसके गांव वाले बोलते हैं ये पैसा खाने गया है, ये 4-5 करोड़ रुपया कमा लेगा, कर लेगा। मुजफ्फरनगर में इसकी 4-4 कोठियां हैं, जब इसका बाप किसान था, ये भी किसान था, ये कोठियां कहां से बन गई? कोठियां कहां से बन गई? मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः,
मोदी जी को कोई चिंता ही नहीं है, किसान आंदोलन चलने दो, अपना उद्घाटन करते जा रहे हैं, वैक्सीन बांटते जा रहे हैं। बोले ठीक है, इनका काम चलने दो, इनको ठंड में मरना है, रहना है। आराम से लोग घर में भी रहते तो वहां उत्पात मचाते हैं, यहाँ उत्पात मचा रहे। गाड़ियां नहीं चल रही, मत चले। शंकर भगवान बोले पार्वती, तदपि संत मुनि वेद पुराण। अब शब्दों को ध्यान से सुनो। बोले वैसे मेरा जो मत है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम तर्क से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं और वाणी से भी परे हैं। ये तो मेरा मत है। मत हमार अस सुनहु सयानी, ऐ सयानी पार्वती, ये मेरा मत है। परंतु तदपि संत मुनि वेद पुराण। भरत जी महाराज जब चित्रकूट में गए, जनक महाराज आ गए थे, अयोध्या के लोग आ गए थे। सब लोगों को लगता था कि अब तो ससुराल के लोग भी आ गए। और चारों भाइयों की पत्नियां जो हैं वो जनक की बेटियां हैं, जनक के परिवार की बेटियां हैं। अब तो राम को भी झुकना पड़ेगा, भरत को भी झुकना पड़ेगा, शत्रुघ्न को भी झुकना पड़ेगा और लक्ष्मण को भी झुकना पड़ेगा। अयोध्या वालों को लगा काम हो गया। सभा लगी तो वशिष्ठ महाराज सभा में खड़े हुए। कथा लंबी चौड़ी है, आगे आएगी कथा, लेकिन अब ये पॉइंट बीच में आ गया तो राम क्या है, संत क्या है। वशिष्ठ महाराज ने सभा में खड़े होकर कहा कि राम, भरत विनय सादर सुनहि, करौ विचार बहोरी। भरत विनय सादर सुनहु, करौ विचार बहोरी। राम जी, वशिष्ठ महाराज ने कहा, राम, भरत की प्रार्थना को ध्यान से सुनो, सादर सुनो। ऐसा नहीं कि अरे छोटा बच्चा क्या क्या इसके ये क्या बोल सकता है, इसको क्या पता। नौकर भी यदि कोई बात बोलता है तो सादर सुनो। पता नहीं कौन सी पॉइंट की बात बता दे आपको, पता नहीं कौन सा सलाह देते, पता नहीं कहां की रिपोर्ट आपको देते। इसलिए नौकर की बात भी ध्यान से सुनो। भरत विनय सादर सुनहु, और सुनो और सुनते ही करो, पर नहीं, करहु विचार बहोरी। भरत जो कहता है उसकी बात को सादर प्रेम से सुनो और सुनने के बाद उस पर विचार करो कि इसने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, किस लेवल पे बोला, इसके बोलने के पीछे क्या इसकी मानसिकता है, ये क्यों बोल रहा है, इसको कोई प्रेशर दे के बुलवा रहा है या अपनी मर्जी से बोल रहा है, ये अपनी हिम्मत से बोल रहा है या श्रद्धा से बोल रहा है या विश्वास से बोल रहा है। तो भरत विनय सादर सुनहि, करहु विचार बहोरी। और इतना कहने के बाद वशिष्ठ महाराज ने कहा कि 4 कसौटियों पे कसना है इसको। भरत की प्रार्थना को ध्यान से सुनो और सुनने के बाद में इसको 4 कसौटियों पे कसो। 4 कसौटी। भरत विनय सादर सुनहु, करहु विचार बचो बहोरी।
कर्म साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरी। और विचार कैसे करना है कि ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे साधुओं का मत क्या हो सकता है, और संसार का लोक का मत क्या हो सकता है, लोगों का मत क्या हो सकता है। और राजा ने जो शब्द कहे हैं उसके हिसाब से इसका मतलब क्या हो सकता है। और शास्त्रों ने इसके बारे में क्या कहा गया है, कर्म साधु मत लोक मत नृपनय निगम चोरी। शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, नीति शास्त्र क्या कहता है, सिद्धांत शास्त्र क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, और द्वैताद्वैत क्या कहता है, विशिष्टाद्वैत क्या कहता है, सांख्य शास्त्र क्या कहता है। यदि आप किसी एक पॉइंट को विचार करेंगे साधुओं के मत से, तो साधुओं का मत आपसे मिलता ही नहीं। एक कहता है यहां ध्यान लगाओ, एक कहता है ध्यान यहां लगाओ, एक कहता है ध्यान यहां लगाओ, और एक कहता है ध्यान व्यान न लगाओ, पैसा मेरे को दे दो, ध्यान में अपने आप ही लगा लूंगा, छुट्टी करो, झगड़ा खत्म, कोई ध्यान व्यान नहीं, मेरे को पैसा दे दो, 10वां हिस्सा भेज दो। वशिष्ठ महाराज ने कहा 4 कसौटियों पे कसो, कर्म साधु मत लोक मत। लोग क्या कहते हैं, एक ही गांव में 1000 आदमी रहते हैं, उनसे एक एक से पूछोगे तो किसी की किसी से बनती नहीं है, किसी से किसी की चलती नहीं है, किसी का मेड़ का झगड़ा है, किसी की दीवार का झगड़ा है, किसी के पैसे का झगड़ा है, किसी से उधार ले रखा है, किसी को उधार दे रखा है, किसी के पैसे नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं मिलता। कर्म साधु मत लोक मत नृप नए। राजा के शब्द क्या है, अब राजा के शब्दों की तरफ देखेंगे। एक तरफ तो गुरु महाराज को कहा कि राजा राम को राजा बनाना है, और पत्नी को जाके बोलता है कि तुम वरदान मांग ले, किसका सिर काट दूं, किसके 2 सिर हैं, किस राजा को रंक बना दूं, किस रंक को राजा बना दूं। ऐसा मूर्ख दशरथ जो रूप सौंदर्य के पीछे में जाकर के शब्दों को भूल जाता है कि राजा ऐसा होना चाहिए क्या, जो प्रजा को गाजर मूली समझता है। एक तरफ तो खुश हो गया, अपने राज्य दे दो, और दूसरी तरफ पत्नी के चक्कर में आ गया, तो बोले बता 2 की जगह 4 मांग ले। यदि अपने पूर्वजों को, रघु को, दिलीप को, अज को, भागीरथ को, सगर को देखा होता, उनके बारे में विचार किया होता, तो उन्होंने अपने लिए पूरा जीवन हार दिया। शिवी दिधीची हरिचंद नरेशु। शिवी ने अपने शरीर का दान कर दिया एक शब्द के पीछे, दधीचे ने अपनी हड्डियां दे दी, हरिश्चंद्र की पत्नी को बेच दिया, शमशान घाट में रहता है, टैक्स दोगे तो बेटे को आग लगाने देंगे। मैं नौकर हूं भाई, मेरे बाप का ये शमशान घाट नहीं है। जैसे आजकल नौकर करते हैं, मालिक की दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, घी के पैकेट ही गायब, तेल के टीन ही गायब, डीजल का 20-20 लीटर का कैन ही गायब, बल्ब भी गायब। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दशरथ विचारवान नहीं है, दशरथ बुद्धिमान नहीं है, दशरथ ठहरा हुआ आदमी नहीं है, समझदार आदमी नहीं है।
बहुत विचार करने के बाद देखना पड़ेगा। दशरथ विचलित है, संतान पैदा नहीं हुई, हाय कब होगी कब होगी कब होगी, ये भी औरत उठा लो, वो भी औरत उठा लो, वो भी औरत उठा लो, वचन देना पड़े दे दो। और वही हाल भीष्म पितामह का है, 3 लड़कियों को उठा लाया। भारत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। साधुओं का मत क्या, किसी साधु का किसी से मिलता ही नहीं है। देख लो भारत में कितने संप्रदाय हैं, गूगल पे निकाल के देख लो और सबसे बात करके देख लो, सभी अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ गुरु भी होगा तो उसको भी लैट्रिन जाना पड़ता है, उसको भी ज्यादा खाने पे वोमिट होती है, उसको भी ज्यादा काम करने पर पसीना आता है, उसके सामने भी कोई गलत काम करेंगे तो गुस्सा आता है। तो सर्वश्रेष्ठ किस काम में भाई? चेले कम हो जाए तो दुख होता है, चेले ज्यादा हो जाए तो सुख हो जाए। भीड़ बढ़ गई तो आनंद आता है, भीड़ कम हो गई तो आनंद दुख हो जाता है। प्रॉपर्टी का रेट गुरुजी का बढ़ गया तो गुरुजी को मजे आते हैं, प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो गया तो गुरुजी को दुख होता है। चेले ज्यादा हो गए तो आटा दाल का चावल कहाँ से आएगा, दुख हो गया। चेले कम हो गए तो सेवा कौन करेगा, दुख होगा। अब गूगल पर जाओगे देखोगे कितने संप्रदाय हैं, कितने संप्रदाय। अब किस किस की याद करें, किस किस को करें? वशिष्ठ महाराज ने जो शब्द कहा कि भरत की प्रार्थना को सुनो पर 4 कसौटियों पे कसो, और 4 कसौटियां ऐसी हैं जो बड़ी भयंकर हैं। करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। वेदों में क्या कहा गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, पुत्रों का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है। शंकर भगवान कहते हैं तदपि संत मुनि वेद पुराण। बोले जो कथा तुमने पूछी है ना, मैं संतों ने कैसे कही, मुनियों ने कैसे कही, वेद इसके बारे में क्या कहते हैं और पुराण क्या कहते हैं, और इन सब को देखने के बाद जस कछु कहि स्वमति अनुमाना, इन सब को देख करके मेरी बुद्धि क्या काम करती है, उस बुद्धि के अनुसार मैं तुम्हारे को सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। शंकर भगवान बोले आज की कथा इतनी, बाकी कल देख लेंगे। तो पार्वती ने कहा हो ठीक है, महाराष्ट्र वालों की तरह हो ना करके पार्वती उठ के चली गई। तो सभी को आशीर्वाद। आप लोग नहीं मान रहे।